दोस्तों, जरा सोचिए कि क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा गैजेट आ जाए जो हमारी सारी परेशानियों और दुखों को सिर्फ एक पल में गायब कर दे। सुनने में बिल्कुल किसी सपने जैसा लगता है ना? आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम डोरेमोन की एक बेहद क्लासिक और गहरी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक गैजेट के बारे में नहीं है, बल्कि ये कृत्रिम खुशी और हमारी असली जिंदगी की सच्चाई के बीच के एक बड़े टकराव को दिखाती है। समस्याओं से जादुई तरीके से भागने का अंजाम क्या होता है? आइए बिना किसी देरी के इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जब भावनाओं को गैजेट से कंट्रोल किया जाता है तो असल में क्या होता है। पर आगे जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। दुनिया खत्म होने वाली है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये उस वक्त नोबिता के अंदर चल रहे भयानक डर और निराशा की एक सच्ची तस्वीर है। और ऐसा हो भी क्यों ना, टेस्ट में मिले 0 अंक ने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। कहानी की शुरुआत में ही हमें यह समझ आ जाता है कि यहाँ मामला कितना गंभीर है। एक बच्चे के लिए 0 अंक सिर्फ एक ग्रेड नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा मानसिक बोझ बन जाता है जो उसे अंदर तक डरा देता है। और यही डर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आधार है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस मंडराते हुए 0 के संकट को। स्थिति यह है कि एक तो टेस्ट में नोबिता को 0 मिला है, और उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि टीचर खुद घर आकर उसकी मां से शिकायत करने वाले हैं। ये खौफ इतना हावी हो चुका है कि नोबिता पूरी तरह से शून्य पड़ गया है। उसका डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया है कि ना तो उसे अपने पसंदीदा स्नैक्स खाने का मन कर रहा है और ना ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त शिजुका से बात करने की इच्छा हो रही है। वो खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेता है। ये बिल्कुल उस काले बादल की तरह है जो किसी बड़ी गलती के पकड़े जाने पर सिर के ठीक ऊपर मंडराने लगता है। और ठीक इसी निराशा के बीच एंट्री होती है हैप्पी प्रोमेनेड की। अब इस गैजेट के बारे में सबसे दिलचस्प बात समझने वाली है। ये हैप्पी प्रोमेनेड कोई ऐसा गैजेट नहीं है जो समस्या को जड़ से खत्म कर दे। मतलब ये नोबिता की पढ़ाई में मदद नहीं करता या टीचर को गायब नहीं करता, बल्कि ये सीधे तौर पर इंसान की भावनाओं के साथ हेरफेर करने वाला एक जादुई रास्ता है। जैसे ही कोई इस रास्ते पर चलता है, उसका दिमाग तुरंत अपनी सारी परेशानियों को भूलकर एक अलग ही खुशी की दुनिया में चला जाता है। ये एक बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट है जो सच्चाई को नहीं बल्कि सच्चाई को देखने के नजरिए को हैक कर लेता है। लेकिन इस जादुई रास्ते के नियम बड़े ही सख्त और अजीब हैं। अगर कोई इस पर आगे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे दुनिया भर की सारी खुशियां और बेइंतहा आनंद मिलने लगता है। लेकिन अगर गलती से भी कोई इस पर पीछे की ओर चल दे तो उसे दुनिया की सबसे भयानक निराशा और दुख घेर लेता है। इस बात का सबसे मजेदार और हैरान करने वाला उदाहरण तब देखने को मिलता है जब शिजुका गलती से इस रास्ते पर पीछे की ओर चल पड़ती है। वो अचानक फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी एक छोटी सी पेंसिल को धन्यवाद देने लगती है। यह हास्यपूर्ण दृश्य हमें दिखाता है कि यह मशीन हमारे दिमाग को कितनी गहराई से कंट्रोल कर सकती है। आइए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये गैजेट कैसे काम करता है। ये गैजेट किसी के व्यवहार को पूरी तरह से कैसे पलट कर रख सकता है, उसका ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मोहल्ले में एक एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाला सेल्समैन है जो किताबें ना बिकने की वजह से पूरी तरह से हताश और अपनी नौकरी से उदास हो चुका है। जब उसे इस हैप्पी प्रोमेनेड पर आगे की ओर चलाया जाता है तो जो परिणाम आता है वो बिल्कुल चमत्कारिक है। उसकी सारी निराशा एक ही पल में गायब हो जाती है और वो गजब के उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है। और मजे की बात तो ये है कि अपने इसी नए आत्मविश्वास के बल पर वो एक पड़ोसी को सफलतापूर्वक अपनी किताब बेच भी देता है। ये साफ दिखाता है कि जब मानसिकता सकारात्मक होती है, भले ही वो गैजेट से मिली कृत्रिम मानसिकता ही क्यों ना हो, तो परिणाम कितने बदल सकते हैं। लेकिन कोई शक्तिशाली गैजेट हो और जियान की नजर उस पर ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले कि गैजेट चोरी हो, मोहल्ले में एक और बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। जियान और सुनियो एक खिलौना हवाई जहाज उड़ा रहे होते हैं और उससे एक पड़ोसी की खिड़की का कांच टूट जाता है। जाहिर है पड़ोसी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी इस गैजेट का इस्तेमाल किया जाता है। रास्ते पर चलते ही पड़ोसी का सारा गुस्सा ऐसे गायब हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो खुशी खुशी उन दोनों को माफ कर देता है। लेकिन इस पूरे चमत्कार को जियान देख लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये गैजेट कितना ताकतवर है। और फिर वही होता है जिसकी उम्मीद थी। जियान हमेशा की तरह नोबिता को डरा धमकाकर गैजेट छीन लेता है, लेकिन चोरी का ये दाव उन्हीं पर बहुत भारी पड़ जाता है। इस कहानी में सबसे हास्यपूर्ण मोड़ तब आता है जब जियान और सुनियो अनजाने में उस रास्ते पर पीछे की ओर चल पड़ते हैं। नियम याद है ना, पीछे चलने पर भयानक निराशा होती है। जो दोनों कुछ देर पहले तक पूरे मोहल्ले में दादागिरी दिखा रहे थे, वे अचानक फूट फूट कर रोने लगते हैं।
उन्हें अपने ही घमंड और दूसरों को सताने की आदत पर बहुत गहरा पछतावा होने लगता है। ये पल वाकई मजेदार होने के साथ साथ ये भी साबित करता है कि ये मशीन सबसे कठोर इंसान को भी आत्ममंथन करने पर मजबूर कर सकती है। अब बढ़ते हैं कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ। यहां सस्पेंस बिल्कुल अपने चरम पर है। असली खतरा यानी वो सख्त टीचर घर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। उनके चेहरे पर भयंकर गुस्सा है और अंदर नोबिता की मां है। अगर टीचर ने घर के अंदर कदम रखा और 0 अंक का सारा सच मां को बता दिया तो क्या होगा? इस खौफनाक स्थिति को आखिर कैसे संभाला जाए? इस मुश्किल घड़ी में एक अजीबोगरीब उपाय निकाला जाता है। नोबिता भागकर गैजेट को सीधा टीचर के रास्ते में बिछा देता है। जैसे ही गुस्से से भरे हुए टीचर उस रास्ते पर कदम रखते हैं, माहौल पूरी तरह से पलट जाता है। जो एक बहुत ही गंभीर और डरावनी अनुशासनात्मक मीटिंग होने वाली थी, वो अचानक एक दार्शनिक और अत्यधिक प्रफुल्लित बातचीत में बदल जाती है। टीचर अपना सारा गुस्सा और यहाँ तक कि अपने आने का उद्देश्य भी भूल जाते हैं। वे बस आसमान की ओर देखकर बड़ी ही खुशी से कहते हैं, आसमान नीला है। यहाँ तक कि नोबिता के 0 अंक वाली बात को भी वे मुस्कुराते हुए हवा में उड़ा देते हैं। इस कृत्रिम खुशी के भयंकर प्रभाव में मां भी बिल्कुल गुस्सा नहीं होती। सब कुछ ऐसे टल जाता है जैसे कोई समस्या थी ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है खुशी का एक बहुत बड़ा भ्रम। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां समझने वाली है वो है ये गहरा विरोधाभास। एक तरफ तो वो कृत्रिम खुशी है जहां टीचर और मां जबरदस्ती की खुशी महसूस कर रहे हैं और एक अंधे आशावाद में जी रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कड़वी वास्तविकता है जिसे गैजेट ने छिपा दिया है। वास्तविकता यह है कि वो 0 अंक वाला टेस्ट पेपर अभी भी वही है। इस पूरी घटना से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा है और पढ़ाई ना करने की जो मूल समस्या थी वो जस की तस बनी हुई है। गैजेट ने सिर्फ भावनाओं को बदला है लेकिन असल तथ्यों को नहीं। और यही वो जगह है जहां इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत और गहरा संदेश निकलकर सामने आता है। खुद डोरेमोन, जो भविष्य से आया एक गैजेट है और जिसने ये मशीन दी थी, वो भी अंत में ये स्वीकार करता है, ये सही नहीं है।